सिवा और कुछ नहीं, वो भी लुटा रहा हूँ किसी और के लिए। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए, खुद को मिटा रहा किसी और के लिए। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में बड़ी शानदार कविता। अब मैं हमारे ओजस वक्ता श्री कपिल परिहार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो भी आए और हमारे दामोदर भाई साहब के लिए ओजस्वी भाषण प्रस्तुत करें। भाई कपिल परिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो उन्होंने एक बात लगभग कह दी, ओजस्वी वक्ता, क्योंकि ऐसे ऐसे धुरंधर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो उनकी धूल भी नहीं हुई। तो सर्वप्रथम मंच पर आसीन मेरे सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा सादर वंदन। बदरवास की मिट्टी में सर ये खासियत है, बदरवास में जो व्यक्ति आता है, बाहर से जो आता है वो रम के रह जाता है, आनंद आता है इस मिट्टी में, और यहाँ से जाने का मन नहीं करता। यहाँ आप देख लेंगे बाहर से जो भी व्यक्ति यहाँ रह रहे होंगे, जैसे मान लो हमारे भार्गव सर है, जो हो गए, जो आज के बहुत सारे लोग हैं तो बाहर के लोग यहाँ आके सर्विस कर रहे हैं। ये जितने भी छत्तीसगढ़ वाले टीचर हैं वो बदरवास छोड़ने का मन नहीं करते, क्योंकि सर यहाँ का लोग, भाई साहब ने बताया था कि यहाँ का व्यक्ति अच्छा है, यहाँ की मिट्टी अच्छी, यहाँ के लोग अच्छे हैं, हर व्यक्ति को अपने सिर माथे पर रखते हैं। अब वो उसके सिर माथे का उपयोग कैसे ही कर सकता है, वो अच्छे में भी कर सकता है, बुरे में भी कर सकता है। तो ये खासियत बदरवास की माटी की, बदरवास के लोगों की है। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ। चाचा हमारे आदरणीय हैं, तो ये बदरवास की खासियत है। और बदरवास में यहाँ जो भूमियां बैठी हुई है, बदरवास के करीब लोग बैठे हुए, बदरवास के करीब लोग बैठे हुए, क्योंकि यहाँ से निकल कर जाता है ना, वही लोगों को मिल पाता है। और यहाँ से देने का काम अब आदरणीय भाई साहब हम सबको करने वाले हैं। अब सेवा के लिए अब हमें लेना पड़ेगी उनसे, अभी तक वो स्वयं देते हैं। अब जिनको भी उनसे सेवा लेनी है तो स्वाभाविक है आग्रह पूर्वक ही लेनी पड़ेगी। अब वो नहीं है कि भैया साहब बीआरसी साहब ने आदेश निकाल दिया और बीओ साहब ने आदेश निकाल दिया कि ऐसा करना। अब आदेश अनुसार नहीं, अब आग्रह पूर्वक ही आप इनकी सेवा का लाभ ले पाएंगे। और ये आग्रह करने की आदत तो अपने जीवन में डाल लेनी चाहिए। अगर आप अधिकारी भी हैं और अधिकारी अगर किसी कर्मचारी से आग्रह पूर्वक कोई बात कहता है तो वो कर्मचारी ना करते हुए भी उस काम को करेगा। आग्रह में बहुत ताकत होती है, इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि पुनः हम सब आदरणीय सुमन परिवार को पुनः शुभकामनाएं दें और आशा करूंगा कि आदरणीय भाई साहब और भाभी का सानिध्य हम सबको कई वर्षों तक मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल गम है, जिंदगी का नाम ही काम करती है। मैं अपना काम करता हूँ, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है।
कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में पानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। और एक माँ बाप और गुरु के लिए चंद लाइनों में एक छोटा सा गीत है, आप भावनाओं को समझें। कि एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो तुम खुश हर के हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं। जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं। प्यार जिससे करो वो करके करो, प्यार जिससे करो वो भी करके करो। एक ना एक दिन तुम्हें प्यार मिल जाएगा, प्यार जिससे करो वो भी करके करो। खिड़कियां झिड़कियां सिसकियां हिचकियां, खिड़कियां झिड़कियां सिसकियां हिचकियां, सारे सपनों का संसार मिल जाएगा। एक दिन पेड़ ने पंछियों से कहा, कैसे एक दिन पेड़ ने पंछियों से कहा, कैसे रहते हो तुम खुश हर के हाल में। पेड़ बोला पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख। बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। पेड़ बोला कि एक दिन मुझे एक सुख। प्यार करना यहाँ जितना आसान है, उतना मुश्किल निभाना है इस दौर में। प्यार करना जितना आसान है, उतना मुश्किल निभाना है इस दौर में। और निभ भी न पाए तो कोशिश करो, और निभ भी न पाए तो कोशिश करो। न पड़े गांठ इस प्यार की डोर में, कोई आंसू न आए नए साल में। ओठ बोले है कोशिश किसी आंख से, एक दिन ओठ से आंखें ने कहा, एक दिन ओठ से आंखें ने कहा कि मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। ओठ बोले है कोशिश किसी आंख से, ओठ बोले है कोशिश किसी आंख से। कोई आंसू न आए नए साल में। ओठ बोले कि जिंदगी उसकी बेरंग हो जाएगी, जिंदगी उसकी बेरंग हो जाएगी। रंग फूलों से जिसने चुराया नहीं, वो रहेगा सुखी जिसने मेहमान का, वो रहेगा सुखी जिसने मेहमान का। अपने घर में कभी दिल दुखाया नहीं, वो रहेगा सुखी जिसने मेहमान का। एक दिन मैंने मंदिर में पूछा प्रभु, एक दिन मैंने मंदिर में पूछा प्रभु, आपसे भी बड़ा कौन कल काल में। बोले माँ बाप गुरु से ना कोई बड़ा, बोले माँ बाप गुरु से ना कोई बड़ा। सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में, बोले माँ बाप गुरु से ना कोई बड़ा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे यहाँ स्टाफ कम होगा, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, तो सब्जी का आने का हमें बड़ा ही बहुत हर्ष हुआ।
कि हमारे यहाँ जो बच्चों को ज्ञान नहीं मिल पाता है तो उनसे कुछ बच्चों को मिलेगा और मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें कभी कभी क्या होता है कि ज्ञान की वृद्धि हम कहीं पर भी लेकर कर सकते हैं और ज्ञान की एक पराकाष्ठा होती है। जब भी कोई समस्या आती है तो हम इनका विशेष सहयोग लेते रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये हमारे रिश्तेदार भी हैं। वैसे सभी अगर देखा जाए तो मैं एक ससुराल पक्ष में बहुत ही अच्छे मजे से रह रहा हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो सारे हमारे ससुर हैं, अंकल हैं या जो भी सारे कह रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उसका निराकरण मुझे बहुत जल्दी मिल जाता है। और हमारे पड़ोसी भी हैं। हमें अगर कोई बात पूछना होती है, चाहे वो शुरू से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित होती है, तो हम तुरंत ही उसका निराकरण कर लेते हैं। और हम भाग्यशाली हैं कि हमें इस प्रकार के विद्वान हर तरह का ज्ञान हमको देते रहते हैं और हमारी जो कमियां होती हैं हम उनको दूर करते हैं। तो हमारे जो सेना जी हैं और हमने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हमारे यहाँ विद्यालय से ही इनका विदाई समारोह रखा जाए और सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सबका, आपने बहुत अच्छा समय दिया और कहीं ना कहीं कोई कमियां तो रह जाती है, ये बात सही है, लेकिन उसकी कमी अखरती भी है। लेकिन हम अपने इस विदाई समारोह में इनका हमेशा सहयोग लेते रहेंगे और मैं आशा करता हूं कि इनका जीवन, इनका भविष्य इनके बच्चों पर, हम सब पर लाड़ प्यार यूं ही बरसता रहे। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। मुझे सम्मान दिया है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इतने और सहयोग दिया। विदाई साथियों का साथ मिला, जिस कारण मेरी सास की सेवा आसान रही कि हर प्रकार की कठिनाइयों में सहयता का एहसास करता हूँ। विदाई किससे? अपनों से या परायों से? न अपनों से न परायों से। विदाई तो दुनिया से ली जाती है जिसमें अपने कार्यकाल की खट्टी मीठी यादों को छोड़कर मनुष्य चला जाता है। मेरे साथियों, मैं सास की जिम्मेदारी से भाग हुआ हूँ, लेकिन आपकी, परिवार की एवं मानव समाज की जिम्मेदारियों से भाग हूँ। मनुष्य आजीवन कार्यशील रहता है। किसी व्यक्ति की असली विदाई तो जब मानी जाती है जब वह संसार सागर से विदा ले लेता है। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे जीते जी आप सभी साथियों द्वारा आगाध प्रेम एवं स्नेह का सम्मान दिया गया। मैं आप सभी साथियों का आजीवन आभारी रहूंगा तथा इस आगाध प्रेम और स्नेह को भुला नहीं पाऊंगा। तथा मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको या किसी भी साथी को मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं आपके बीच रहूंगा। मनुष्य काम की अधिकता से नहीं वरन उसे भार समझकर करने पर सकता है। इसी के साथ
मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दामोदर भाई साहब जिंदाबाद, दामोदर भाई साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उस काम में विद्यालय